साहित्य मनीषी हैं और लगातार अपना स्नेह आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी का हृदय तल से आभार निवेदित करती हूँ कि अपनी वो स्नेह आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से प्रदान करते रहें, कार्यक्रम को देखते रहें। अभी हमारे साथ पटल पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री ब्रह्मदेव शर्मा जी। मैं आपको 4 पंक्तियों से बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर केवल गम ही देखे हैं, और आप जैसी तासीर कहाँ से लाए जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ साहित्य गुणीजन आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मंच को नमन करता हूँ और नारी शक्ति को भी नमन करता हूँ। और आज तो दो महान नारी शक्तियों का जन्म दिवस है, महारानी लक्ष्मीबाई जी का और इंदिरा जी का। इंदिरा गांधी जी भी आज के ही दिन थी। तो मैं शुरुआत ऐसे ही करता हूँ कि इंदिरा जी की कही हुई बात से मैं शुरू करता हूँ कि उन्होंने एक बार कोट किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनसे सावधान रहो जो बिना पैसे के कुछ काम नहीं करते। उनसे सावधान रहो जो बिना पैसे के कुछ काम नहीं करते, और उनसे तो और ज्यादा सावधान रहो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते। क्या ये इंदिरा जी की बात थी, तो मैं उनको नमन करता हूं। और आजकल एक विचारधारा लेकर के मैं चल रहा हूं। नेताओं को और उनको कोई खड़खड़ाने वाला नहीं है, सही और गलत बताने वाला नहीं है। तो ये रचना है, छंद है, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा कि साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप तो, साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप तो, झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे। साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप तो, झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे। राम के नहीं हुए जो कृष्ण के बनेंगे क्या, राम के हुए नहीं जो कृष्ण के बनेंगे क्या। आसुरी प्रवृत्ति पे निसार माने जाएंगे, और चुभते रहे जो आंख आंख में जगत के, चुभते रहे जो आंख आंख में जगत के, फूल नहीं आप सिर्फ खार माने जाएंगे। और मानवीयता जो शर्मसार नित्य कर रहे, मानवीयता जो शर्मसार नित्य कर रहे, ऐसे नीच पापी भूखे भार माने जाएंगे। और देश हित जिनके मिजाज में नहीं है वे, देश हित जिनके मिजाज में नहीं है वे, वतन फरोश व गद्दार माने जाएंगे। और लाख साफ सुथरे वसन देह धार लो, लाख साफ सुथरे वसन देह धार लो, चित्त और चरित्र दागदार माने जाएंगे। राम के हुए नहीं जो कृष्ण के बनेंगे क्या, आसुरी प्रवृत्ति पे निसार माने जाएंगे। राम के हुए नहीं जो कृष्ण के बनेंगे क्या। बहुत खूब। इसके साथ मैंने ये एक रचना प्रस्तुत की। एक रचना और पे देखिए क्या है। एक रदीफ काफिया मिला था, दम तोड़ देती। देखिए इस पर कि गमों के काफिलों में हर खुशी दम तोड़ देती है, गमों के काफिलों में हर खुशी दम तोड़ देती है। न हो यदि हौसले तो जिंदगी दम तोड़ देती है, न हो यदि हौसले तो जिंदगी दम तोड़ देती है। न हो यदि काम हाथों को मयस्सर भी न हो रोटी, न हो यदि काम हाथों को मयस्सर भी न हो रोटी, सियासत धर्म की ईमान की दम तोड़ देती है। सजाए हैं कई सपने तरक्की के सुहाने पर, सजाए हैं कई सपने तरक्की के सुहाने पर, हकीकत जान कर पाकीज़गी दम तोड़ देती है। छपे हैं इश्तिहारों में कई नंगे बदन चेहरे। जरा
रंगीनियों पे। छपे हैं इश्तहारों में कई नंगे बदन चेहरे, चमक चालाकियों में सादगी दम तोड़ देती है। चमक क्या बात। चालाकियों में सादगी दम तोड़ देती है। सच्चाई के किले में झूठ को दरबान मत रखना, एक बड़े शेर के साथ, कि सच्चाई के किले में झूठ को दरबान मत रखना, नहीं तो न्याय की वाबस्तगी दम तोड़ देती है। बीयूके की तरह जीना कहाँ से सीख आए हो, हाँ। बिजूके की तरह जीना कहाँ से सीख आए हो, जो बामुंह में नहीं तो पानगी दम तोड़ देती क्या है। कहने, क्या जो कहने। बामुंह में नहीं हो तो पानगी, जो बामुंह में नहीं तो पानगी दम तोड़ देती है। और इस महफिल को एक शेर दे रहा हूं कि स्वागत सजी है। हो महफिलें हर साज हो, सामान अच्छा हो। सजी हो महफिलें हर साज हो, सामान हो अच्छा, कहन अच्छी नहीं तो शायरी दम तोड़ देती क्या है। कहने। कहन बहुत खूब। अच्छी नहीं तो शायरी दम तोड़ देती है। क्या कहने। तो ये शायरी एक, दम तोड़ देती है। बहुत खूब। बहुत खूब। तो ये मैंने रचना पढ़ी, आप लोगों के शायद अच्छी लगी हो। एक और रचना मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। देखो कि कहीं आंख कोई नम तो नहीं है। हमें क्या करना है, मेरी रचनाएं थोड़ा सा अलग बिंब लेती हैं और जागरूक करती रहती हैं, मुझे भी जिम्मेदार बनाती हैं। कि देखो कि कोई आंख कहीं नम तो नहीं है, खुशियों के रास्ते में कोई गम तो नहीं है। हाँ। देखो कि आंख कोई कहीं नम तो नहीं है, खुशियों के रास्तों में कोई गम तो नहीं है। कांटों के मध्य रखा है खुशबू को सलामत। देखिए पूरक बन के रहते हैं फूल और कांटे। अगर गुलाब बोएंगे तो कांटों का स्वागत करना पड़ेगा, ये बहुत निश्चित खूब। है। नहीं तो गेंदे और कलियां और कुछ बोइएगा, पर गुलाब बोओगे तो कांटे आएंगे। अच्छा, कि कांटों के मध्य रखा है खुशबू को सलामत, कांटों के मध्य रखा है खुशबू को सलामत। फूलों में हौसला है बहुत कम तो नहीं है, हाँ। फूलों में हौसला है बहुत कम तो नहीं है। तकलीफ है बहुत सी इन्हें कैसे करें कम, सोचों में आदतों में कोई खम तो नहीं है, बहुत खूब। वाह वाह। सोचों में आदतों में कोई खम तो नहीं है। पीते हैं आंसुओं को बुझाते हैं गमों को, गंगा जमन नयन में है जम जम तो नहीं है, आहा। क्या गंगा कहने। जमन नयन में है जम जम तो नहीं है। बहुत खूब, बहुत बोझा खूब। उठाए कितना बताओ तो सही तुम, एक बहुत बड़ा बिम्ब पूरे समाज को, कि बोझा उठाए कितना बताओ तो सही तुम, बोझा उठाए कितना बताओ तो सही तुम। यह जिस्म आदमी का है टम टम तो नहीं है, हाँ। यह क्या कहने। जिस्म आदमी का है टम टम तो नहीं बहुत है। खूब। अभी पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट के मालिक ने ये कह दिया था, फाउंडर ने, कि भाई कम से कम 14 से 16 घंटे बच्चे काम करें। तब ये शेर बना कि बोझा उठाए कितना बताओ तो सही तुम, यह जिस्म आदमी का है टम टम तो नहीं है। माना कि तुम यहाँ हो वहां भी तुम ही हो तुम, दावा ये खोखला है कोई दम तो नहीं है, दावा ये खोखला है कोई दम तो नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छे भले बुरे की समझ है ही नहीं कुछ, अच्छे भले बुरे की समझ है ही नहीं कुछ। वो शख्स तालिबानी है आदम तो नहीं है, क्या कहने। वो शख्स तालिबानी है आदम तो नहीं है। जख्मों पे कोई कैसे उसे अपने लगा ले, ध्यान चाहूंगा, कि जख्मों पे कोई कैसे उसे अपने लगा ले, उससे कहो नमक है वो मरहम तो नहीं आहा। है,
उससे बहुत कहो खूब, बहुत नमक खूब। है वो हम तो जिंदा नहीं है। जिंदाबाद। देखो कि कई आंख कहीं नम तो नहीं है, खुशियों के रास्तों में कोई गम तो नहीं है, खुशियों के रास्तों में कोई गम तो नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ मंच को और यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। शायद रचना अच्छी लगी हो। नमस्कार सर। निःशब्द कर दिया आदरणीय, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, एक से बढ़कर एक अशार आपके, कमाल के। और कहते हैं ना, जो कवि धर्म होता है कि इस समाज को एक जागरूकता पैदा करने का कार्य, वो आपकी लेखनी में है। प्रखर लेखनी आपकी, साधुवाद देती हूँ। और आपकी बेहतरीन प्रस्तुति और आपकी गरिमा उपस्थिति से आज ये काव्य महफिल, काव्य गोष्ठी को एक भव्य ऊंचाइयां प्राप्त हुई है। मैं हृदय से आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं और साधुवाद देती हूँ आदरणीय। और नमस्कार। देख रही मैं हूँ इस नमन बीच। करता हूँ मंच को। जी धन्यवाद मेरा आदरणीय। सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मंच पे मैं मंच को नमन करता हूँ। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप लोग हैं और जमीन से छूटे हुए लोग ऐसा ना हो समझें कि जमीन छूट गई है। अभी कौरा जी कह रही थी, वो अपनी जड़ों को वहां तक फैलाए हुए हैं आप लोग। बहुत अच्छा लगता है कि हिंदी और हिंदुस्तान को आप बरकरार है आपके अंदर। नमन करता हूँ बार। नमन तो आपको है आदरणीय कि आप जैसे श्रेष्ठ वरिष्ठ साहित्यकारों का हमें सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसी से जो ऊर्जा मिलती है, उससे एक प्रयास रहता है कि हम भले ही अपने देश से दूर हैं, लेकिन भी अपनी भाषा और साहित्य के लिए कुछ योगदान कर पाते हैं। तो पुनः आभार निवेदित करती हूँ। और देख रही हूँ पटल के उस पार में श्रेष्ठ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री सुधीर श्रीवास्तव भैया की पावन उपस्थिति हो गई है। आपका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी अभी बेहतरीन गजलकार श्री एडवोकेट कमल पुंडीर जी।